प्रत्येक कर्म इंडिविजुअली काउंट किया जाता है। अगर हम ऐसे कर्मों को कैंसिल करने लगे, कर्मों को अगर हम कैंसिल वाला हिसाब रखें, पर यहाँ मैंने इतना बुरा कर दिया और यहाँ मैंने इतना अच्छा कर दिया, बुरा और अच्छा कैंसिल हो गया, अब मैं न्यूट्रल, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि जब हिसाब किताब होता है, ये पंच तत्व गवाह के रूप में होते हैं। जैसे पृथ्वी तो मौजूद है, वो कहीं भी गुनाह करेगा पृथ्वी तो होगी, बिल्कुल, वायु मौजूद होगी। ज्यादातर लोग इस गलती को गलती मानते ही नहीं, उनके मन कहीं ना कहीं अपने आप को समझा लेता है। जब बात अपनी आती है, दूसरों की आती है, तो हाँ, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने रॉबिन हुड का कॉन्सेप्ट सुना होगा। बहुत बार लोग भलाई का काम करते हैं और एक तरफ उनके जीवन में क्रूरता, हिंसा और बुराइयां भी होती हैं। उनके कॉन्सेप्ट में होता है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं और वो एक न्याय कर रहे हैं। बहुत से लोगों से धन छीनना या उनकी क्रूरतापूर्ण हत्या कर देना, उनके लिए सिर्फ ऐसे लोगों को सजा देने की बात आती है जिन्हें इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे हमारे भारत में भी ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं। बहुत सारे डकैत रहे हैं, या और भी किसी भी रूप में आप उनका कोई नाम दे सकते हैं, कि एक तरफ कुछ लोगों से छीनना और दूसरी तरफ बांटना, तो जनता के बीच जो लोकप्रियता हो जाती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और एक लाइफ कोच, जिनको 10 सालों से ज़्यादा अपने फील्ड में एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, संजीव मलिक साहब। तो स्वागत है संजीव मलिक साहब स्पीकिंग टू इस प्लेटफॉर्म पर। जी सर। हमने आपके साथ बहुत सारे एपिसोड पहले भी किए हैं और दर्शकों ने बार बार आपको बुलाने की बात की, आपसे बहुत सारे सवाल पूछे। एक सवाल आया था जिसमें यह था कि लोग बुराई भी करते हैं एक साथ और भलाई भी कर रहे होते हैं, और संयोग से वो बुराइयां दब जाती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी उनकी लोकप्रियता होती है। अब आता है पाप पुण्य का खाता, कि ये तो जनता के बीच हुआ, लेकिन ईश्वर के दरबार में या चित्रगुप्त के दरबार में इस चीज को कैसे देखा जाएगा? सर देखिए, जैसा कर्म है, एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, यहाँ का जो न्याय है, इस धरती का जो न्याय है, वो भी इस बात को कैसे देखेगा। मतलब अगर गवर्नमेंट की या न्याय की नज़रों में यहाँ पर देखें, जो दंड संहिता है उसके हिसाब से देखें, तो अपराध है। उसने डेफिनेटली अपराध किया। किसी भी व्यक्ति को मारने का हक उसे दिया किसने, या सताने का, या पीड़ा करने का, या उसके यहाँ चोरी करने का, या डाका डालने का, उसे किसने हक दिया? वो अपने आप को खुद मुख्तियार या खुद खुदा की तरह मतलब समझ के बैठा है कि भाई मैं ही जो कर रहा हूँ सही है। सेल्फ डिक्लेयर्ड अपने आप को कि भाई मैं ही न्याय करता हूँ, एक टाइप से मैं न्याय करके दिखाऊंगा, रॉबिन हुड टाइप का, जैसे आपने कहा जी। तो ये डेफिनेटली एक पाप तो है ही, पर एट द सेम टाइम पुण्य भी है एक दूसरा एंगल से। जो वो कर रहा है, जब दूसरों का भला कर रहा है, तो ये दो अलग अलग चीजें काउंट होती हैं। पाप का अपना हिसाब किताब है, उसकी भी सजा तो मिलेगी, किसी न किसी रूप में इसको सजा जरूर मिलेगी। ये कर्मों के खाते में डेफिनेट कोई भी चीज आप देखिए, आपको हक किसने दिया? अब जो कर्म बन रहा है, मान लीजिए इस व्यक्ति ने किसी का धन लूटा, अब उस व्यक्ति और इसके बीच में कर्म बन गया, इसने उसका धन लूटा और ये घर लेकर आया, चाहे वो कैसा भी था, चाहे वो मान लीजिए वो खुद, जिस व्यक्ति का धन इसने लूटा, वो खुद एक कोई बुरा आदमी था, या वो कोई धनी था जिसने लोगों पे अत्याचार करके पैसा इकट्ठा किया था। नॉर्मली ये लोग ऐसा सोचते हैं, रॉबिन हुड टाइप के जो लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं अमीरों का जो धन है वो लूट के लाऊंगा और यहाँ पर गरीबों में बांट दूंगा, राइट। तो इसमें अब जिसका वो धन लूट के लाया, इसके साथ इसने अपना एक कर्म बनाया। यहाँ एक अकाउंट यहाँ चल रहा है, लेन और देन का अकाउंट चल रहा है। इसने लूटा और कहीं ना कहीं इसको वो लूटा, जिसके यहाँ लूटा गया, और फाइनली उसको दुख हुआ, उसको पीड़ा हुई, उसका पैसा गया, या हो सकता है इसने उसको मारा हो, हत्या कर दी हो, कुछ भी। तो ये अकाउंट इन दोनों के बीच में चल रहा है। अब इस पैसे को ये लेकर आया और यहाँ इसने पुण्य किया, किसी का भला किया, किसी की शादी करवा दी,
किसी गरीब की मदद कर दी, किसी के घर में खाना नहीं था उसने खाना पहुंचा दिया, किसी का कोई भी भला किया इस टाइप का। तो ये उनके साथ इनका पर्सनल अकाउंट चल रहा है यहाँ पर। ऐसे ही हमारे जीवन में अन्य लोगों के साथ भी, चलो ये तो रॉबिन हुड टाइप की हम अलग बात कर रहे हैं, हम सबके जीवन में मिक्स खेल चल रहा होता है। एक पिता मान लीजिए पैसा कमाते हुए इसी प्रकार कोई इलीगल कार्य करता है, कोई भी ऐसा, किसी का भी पैसा लूट रहा है, गवर्नमेंट से टैक्स चोरी कर रहा है और बच्चों को अपने घर में सब सुख सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है, सब वो भी तो ऐसे ही कर रहा है लगभग कुछ हद तक ना। तो उसका एक अकाउंट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ जहां वो टैक्स चोरी कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, और एट द सेम टाइम वो यहाँ पर अपने बच्चों को फीड करने का, अच्छा जीवन देने का प्रयास कर रहा है, वो भी उसका एक अकाउंट चल रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब इन दोनों के अलग अलग, दोनों के डिफरेंशिएट जब होगा, कुदरत के इसमें न्याय होगा, जितना मैंने देखा है, मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ, मैं कोई खुदा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी छोटी सी समझ के हिसाब से जो मैंने देखा, ये दोनों का बिल्कुल अलग अलग हिसाब किताब चलेगा। अब इस व्यक्ति के साथ जिसको इसने लूटा, पैसा लेकर आया, हो सकता है कि इसको अगले जीवन में इस व्यक्ति की या तो पैसा लौटाना पड़े, या फिर अगर इसने इसको मारा है तो ये इसको मारे, या ये इसको अपना गुलाम बना के रखे, या कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड इसका जो भी परमात्मा डिसाइड करता है, तो वो कर्म इसके और इसके बीच में। और ये जो कर्म इसने पुण्य किया, इस पुण्य कर्म के कारण जो इसने धन को बांटा, इसको अगली बार ये अमीर होगा इनकी वजह से, क्योंकि इसने धन बांटा, इसके पास था, इसने बांटा, तो इसके पास अगली बार धन होगा। लेकिन इस व्यक्ति के साथ जो इसने कर्म किया, या तो ये इसका धन लूट के ले जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है एक वे, या फिर इसके पास धन होगा अपनी जगह पर, लेकिन ये व्यक्ति जो जब इसके जीवन में आएगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा उस समय, मतलब या तो हिसाब किताब इसका ऐसे बराबर होगा, या अगर इसने इसको मार दिया था फॉर एग्जाम्पल, देन ये दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो अमीर तो हैं, लेकिन उनके जीवन में इतनी तकलीफें हैं कि उनकी अमीरी भी किस काम की, जहां पर मतलब पैसा होते हुए भी वो यूज नहीं कर पा रहे हैं उसका। संजीव सर, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट भलाई का काम ज़्यादा हो गया, उन्होंने किसी और से लूटा, लेकिन वो उनके भलाई का काम, तो भलाई का काम ज़्यादा है तो पुण्य ज़्यादा है, और बुराई एक तरफ है, तो इसलिए जो है ईश्वर के दरबार में वो पॉजिटिव साइड ज़्यादा नहीं रिफ्लेक्ट होता है। ये मेरे जितना मैंने देखा है, प्रत्येक कर्म इंडिविजुअली काउंट किया जाता है। अगर हम ऐसे कर्मों को कैंसिल करने लगे, कर्मों को अगर हम कैंसिल वाला हिसाब रखे, पर यहाँ मैंने इतना बुरा कर दिया और यहाँ मैंने इतना अच्छा कर दिया, बुरा और अच्छा कैंसिल हो गया, अब मैं न्यूट्रल, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल अकाउंट है, एडजस्टमेंट का हिसाब नहीं, एडजस्टमेंट का यहाँ कोई हिसाब नहीं है सर, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट है। यहाँ आपने इस व्यक्ति को दुख दिया, राइट, यहाँ आपने पुण्य किया, इन दो लोगों से आपके डिफरेंट अकाउंट हैं, एक तरफ क्रेडिट और एक तरफ डेबिट चल रहा है, इसका डेबिट इसके क्रेडिट के साथ मैच नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल डिफरेंट। संजीव सर, एक इसी से कनेक्टेड मेरे जिज्ञासा आ रही है, ये जो कर्मों का भुगतान होगा, ये अगला जन्म मनुष्य रूप में ही होकर होगा, या किसी भी और योनि में कोई जन्म लेके, और जैसे दोनों आत्माओं का जन्म अलग अलग योनियों में होगा, तो भी क्या भुगतान संभव होता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि ये अलग अलग जन्म में जाया जाए, मतलब जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सेम इसी जन्म में ही ऐसी हिसाब किताब हो। अगला जन्म मनुष्य का भी हो सकता है, अगला जन्म पशु का भी हो सकता है, एनिमल का भी, किसी और फॉर्म में, किसी और जगह पर भी हो सकता है, किसी दूसरे प्लेनेट पे भी हो सकता है। याद रखिए, हमने ये सारे केसेस भी देखे हैं अलग अलग प्लेनेट पर जी। उसके बारे में मैं अभी आपको इस पे आते हैं फिलहाल के लिए, कि अगर मान लीजिए कि ये जो कर्म का हिसाब किताब जैसे इन दोनों के बीच में हुआ जी। अब ये इसने इस आदमी की हत्या करी या मारा और उससे पैसा छीना, लूटा, अगर तो इंसान के रूप में इसके जैसे, अब इसके साथ इसका जो दूसरा है, यहाँ इसने इसको पैसा बांटा, उसकी हेल्प करी, तो पुण्य अगर ज्यादा है, ओवरऑल अगर पुण्य ज्यादा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि ये इंसान के रूप में आए। मतलब इसके पास एक दिल है जो सेंसिटिव है। परमात्मा ये जरूर देखता है कि आपने मनुष्य होने का फर्ज पूरा किया है कुछ। मनुष्य मतलब जिसके पास मन है, सेंसिटिव हार्ट है। एक एनिमल से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी का दुख देखकर पिघल जाएगा और अपना खाना उसे दे देगा या उसकी हेल्प करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है। कोई व्यक्ति जब ऐसा करता है तो कहते हैं क्या जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है, विवेक रहित व्यवहार कर रहा है। तो उसमें करुणा नहीं है, विवेक नहीं है। अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली वो एनिमल होने के लिए एंटाइटल्ड है। पर यहाँ दूसरे एंड पे क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा,
कि भाई यहाँ एक उसके दिल में करुणा भी है, प्यार भी है, वो दूसरों की भलाई भी कर रहा है, तो वो किस एंगल से कर रहा है? क्या वो सिर्फ अपना ईगो दिखाने के लिए कर रहा है? हो सकता है अपने बस सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हो, कौन जाने उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। जी। ये बहुत बहुत ज्यादा कुदरत जब देखती है ना, तो आपके अंदर तक जाके झांक के देखते इंटेंशन क्या था। राइट, कोई पुण्य करने का नाम इसलिए भी कर सकता है सिर्फ दिखाने के लिए, उसका दुनिया में कितना नाम हो रहा है, कितने लोग उसके लिए तालियां पीट रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अगर ऐसा है कि सिर्फ तालियों के लिए ऐसा किया है, इंटेंशन सिर्फ अपने ईगो को बढ़ाना है, तो फिर वो पुण्य बहुत ज्यादा काउंट नहीं होता, उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है। एक ही है कि बिल्कुल साइलेंटली उसने सेवा के रूप में अपने आप को निछावर कर दिया, तो उसका पुण्य बिल्कुल डिफरेंट ढंग से काउंट होता है। प्रकृति के अपने रूल्स हैं, उसी के हिसाब से कौन कैसे करता है, उसका इंटेंशन क्या है, भाव को समझती है, भाव समझती है। और सर प्रकृति भी क्या, सोचिए ना, हमारे अंदर ही तो बैठा हुआ है वो, हमारा अपना ही अवचेतन मन हमारे अंदर ही बैठा हुआ, वही हिसाब कर रहा है, समझिए। वही एक दिन सामने चित्रगुप्त बन के आके बैठ जाएगा, कोई दूसरा नहीं है कि जो आपके अंदर झांक के देख रहा है। चलो हम दूसरा कहें तो उसे हम कह देते हैं कि वो भगवान है या चित्रगुप्त है, वटेवर, लेकिन वास्तव में वो है तो हमारे अपना ही सेल्फ। और बड़ा शब्द भी बड़ा कमाल का है ये चित्रगुप्त, मतलब गुप्त रूप से चित्र लेना, इंटरनली गुप्त रूप से अपनी ही फोटो ले लेना, अंदर से अपनी इमोशंस का एक स्नैपशॉट ले लेना। हम जो करते हैं वो दर्ज होता जाता है, वो दर्ज होता जाता है हमारे ही सबकॉन्शियस के अंदर, गहराइयों में दर्ज होता जा रहा है। राइट, एट द सेम टाइम कुछ गवाह भी मौजूद रहते हैं, जस्ट इन केस ये बंदा मुकर जाए तो ये कहे तो मैंने तो किया ही नहीं, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस तो उसी के पास है, बाकी किसी को एक्सेस नहीं है। तो इसके लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व मौजूद रहते हैं। इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 या 3 तत्व वहां पर मौजूद होते हैं जो उसके गवाह की तरह काम करते हैं। हमने देखा कि जब हिसाब किताब होता है, ये 5 तत्व गवाह के रूप में होते हैं। जैसे पृथ्वी तो मौजूद है, वो कहीं भी गुनाह करेगा पृथ्वी तो होगी, बिल्कुल। वायु मौजूद होगी, एक तरीके से वायुदेव साक्षी तो है ना हमारी, जैसे ये बात हो रही है कुछ भी साक्षी तो है ना, कहीं ना कहीं विटनेस है। फिर आकाश भी है, कभी कभी अग्नि भी होती है, अग्नि को साक्षी मानकर जैसे हम कुछ करते हैं, तो अग्नि भी, और अगर हो सकता है जल भी कहीं मौजूद हो। जरूरी नहीं कि 5 के 5 हो, 5 में से 1 या 2 या 3 भी हो गए तो गवाह तो हो गए ना। यहाँ पे भी संसार में भी किसी भी बात के लिए 2 गवाह पूछे जाते हैं, संसार में भी साक्ष्य माने जाते हैं, विटनेस मांगे जाते हैं कि 2 विटनेस हैं, तो फिर आगे बात बढ़ाई जाती है ऐसे। तो वहां पे परमात्मा भी साक्ष्य लेता है। कभी कोई बंदा ये इनकार करे कि भाई मैंने तो किया ही नहीं, तुरंत ये गवाह आके खड़े हो जाते हैं, मैंने देखा था, आई हैव सीन दैट, ये बंदा ऐसा कर रहा था। क्योंकि ये पंचतत्व तो हमेशा साथ हैं, पंचतत्व तो मौजूद हैं, आप उससे कब दूर हो। जीवात्मा जो है बिल्कुल शुद्ध, अंदर जो हमारी चेतना है वो शुद्ध है, लेकिन इसके ऊपर ये जो लेयर्स चढ़ी पड़ी है नेगेटिविटी की, उनमें से 5 लेयर भी तो ये भी तो है ना, पंचतत्वों की भी तो लेयर ही है ना हमारे ऊपर। शरीर बना ही पंचतत्वों से है, तो आप इससे तो इनकार कर ही नहीं सकते। तो प्रकृति सब देखती है, तो इसलिए आपकी इंटेंशन अंदर तक जानती है कि आप क्या चाहते हो, और उसके हिसाब से ही आपका वो डिसाइड किया जाता है कि कर्म का प्रभाव कैसा होगा। तो इंटेंशन पे बड़ा गहराई से विचार करना चाहिए कि हम किस से छुपा रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अंदर कुछ और चल रहा होता है, सामने वाले को हम कुछ और दिखा रहे होते हैं, राइट, कि अपने आप को बहुत अच्छा गुडी गुडी सा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक साथ कई बातें, बिल्कुल मल्टीफेस्ड बोलते हैं हम इसको, मल्टीफेस्ड। तो वो मल्टीफेस्ड वाली जो बात है प्रकृति से छुप नहीं सकती। और कर्म का सिद्धांत तो ऐसा है जो कहीं से भी आपके अंतरतम से ढूंढ के ले आता है उस चीज को कि आपने गलती करी है तो फिर करी है, इनकार नहीं है वहां पर। इसीलिए इसके लिए जो क्षमा प्रार्थना वाला जो कंसेप्ट है ना, बहुत गजब का है। मान लीजिए आपने गलती करी और आपको एक टाइम पे रियलाइज हो कि हाँ गलती है ये मेरी, तो तुरंत समझिए कि आपने अपने ही किसी और के आगे माफी मत मांगो, राइट। अगर अपने आगे भी माफी मांग ली, केवल इस बात का पश्चाताप भी कर लिया कि भाई गलती तो हुई है, आज मैंने टैक्स चोरी किया, मान लीजिए, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन सी बात है। कोई टैक्स चोरी कर रहा है, उसको पता नहीं है, किसी और के सामने कितना भी वो अपने आप को निर्दोष साबित कर, हो सकता है बहुत स्मार्ट हो, लेकिन अंदर से तो जानता नहीं कुछ तो गड़बड़ करी है इसने, राइट। तो जब करी है तो फिर इसको कहीं ना कहीं उसकी रिपेंटेंस होनी चाहिए कि हाँ गलती हुई है, अब मैं इसे सुधारने के लिए तैयार हूं। ज्यादातर लोग इस गलती को गलती मानते ही नहीं, उनके मन कहीं ना कहीं अपने आप को समझा लेता है। जब बात अपनी आती है, दूसरों की आती है तो हाँ इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब अपनी आती है तो हम एक तरीके से डिफरेंट बिहेवियर करते हैं जी, कि नहीं मैंने तो इसीलिए कर्म किया क्योंकि मैंने ये पैसा बचा के अपने बच्चे के लिए लगाया, या ऐसा किया या वैसा, व्हाटएवर। हम अपने आप को खूब समझा लेते हैं, ये हमारी मुश्किलें हैं और इसे मतलब ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य के नाम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, या मजबूरियों के नाम, या मजबूरी के नाम पे, या गवर्नमेंट हमसे इतना पैसा लेती है, थोड़ा सा हमने ले लिया तो क्या हो गया, खुद को कोई भी तर्क दे दिया,
जी। और फिर उसको अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। आप किसके सामने जस्टिफाई कर रहे हो? सोचो, मतलब ये सब कर्मों के खाते में आता है। बहुत बहुत डीपली सर, बहुत डीपली, बहुत डीपली। ये कर्मों प्रकृति का खाता सब बहुत देखती है। गहरा है। बहुत डीप है सर, ये बहुत डीप है, इतनी ऊपर ऊपर की बात नहीं है ये। अभी हमने रॉबिन हुड की बात शुरू की थी संजीव सर। मेरा एक जिज्ञासा बहुत ही कनेक्टेड है। मैं एक पिता हूँ। मैंने किसी भी रूप में परिवार का भरण पोषण करने के लिए अर्न किया। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ और हर तरफ से सुविधाएं, जो बेसिक नीड्स के नाम पे या किसी की जैसी भी हालत हो। उस दरमियान मैंने जो गलत ढंग से पैसा कमाया परवरिश की बच्चों की, तो जो पाप मैंने किया उस पैसे के द्वारा उनका पालन पोषण हो रहा है, क्या वो पाप ट्रांसफ़र भी होगा या कुछ पार्ट उनका? और रॉबिन हुड के केस में भी जिनको उन्होंने बांटा, किसी से लूटा वो पैसा था, किसी भी रूप में अर्न किया गया, जो हमारे हिस्से का नहीं है, फिर भी मैंने किया और उसके द्वारा मैंने दूसरों की भलाई की। जो पैसे से भलाई की मैंने और जिनकी भलाई हो रही है, क्या वो पाप उनके खाते में भी जाता है? कुछ हद तक यस, डेफिनेटली जाता है। और बच्चों के केस में तो बहुत ज़्यादा जाता है। तो देखिए, दो बातें हैं। तो अगर इस केस में एक्चुअली उस जो पैसा लूटा गया उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी तो जुड़ी हुई है ना, कि किसी के का दर्द जुड़ा हुआ था, किसी का अपनापन, जो पैसा उससे छीना जा रहा था, लूटा जा रहा था या उसे मारा गया, तो एक पाप जुड़ गया उस पैसे के साथ, एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई कि भाई उसका पैसा, किसी ने मेरे से पैसा छीना, तो जो मेरा दर्द होगा वो उसके साथ पैसे के साथ जुड़ा होगा ना, बिल्कुल जुड़ा होगा। ऐसी जमीन है, किसी ने छीनी, मतलब मेरे से जबरदस्ती साइन करवा लिए, कुछ भी करवा लिया, किसी ने छीनी, तो एक मेरी बद्दुआ जुड़ गई उसके साथ, जमीन के साथ, कि मेरी जमीन छीनी है, ये मेरी चीज़ थी, मेरी से ज़बरदस्ती छीनी गई है, तो कहीं ना कहीं इसका शाप जरूर लगेगा, 100% लगेगा। इसलिए हम देखते हैं कई ज़मीनें शापित ज़मीनें हो जाती हैं, ज़मीनें भी। अब पैसा, ज़मीन तो दिखती है ना, पैसा का ये है कि थोड़ा वो मूवमेंट वाली चीज़ है तो पता नहीं चलता, तो लेकिन वो शाप ट्रांसफ़र होता है कुछ हद तक। जब जो अनजान लोग हैं उनका थोड़ा जाता है और जो अपने बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा जाता है। जस्ट अगर इन केस बच्चों को पता ही नहीं है कि वो जिस पैसे के द्वारा उनका भरण पोषण हो रहा है वो पाप की कमाई का हिस्सा है, कुछ हद तक तो सर 100% ही होता है, कुछ हद तक तो जो होता ही होता है, क्योंकि एनर्जी तो जुड़ी हुई है ना सर। एनर्जी भी तो एक पुण्य से कमाया हुआ पैसा और पाप से कमाए पैसे में डेफिनेटली फर्क होता है। दिखने में चाहे करेंसी सेम है, लेकिन ऊर्जा लेवल पर दोनों की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। पाप के कमाए पैसे से अगर किसी का भरण पोषण हो रहा है तो कौन से साइड इफेक्ट इस जीवन में दिखते हैं जो इंसान अपने देख सकता है? सर आपने जैसे बहुत सुना भी होगा, कॉमन सा कि चोरी का माल मोरी में, ऐसे बोलते हैं ना कि वो जाता ही है, नुकसान में ही जाती है चीज़ें। जैसे खास तौर पे बहुत बड़े लेवल के जो लोग हैं या जो करप्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इन लोगों के बच्चे बहुत गलत रास्ते पर जाते हैं। बहुत देखा होगा हमने, हम तो बहुत देखा है। मेरे तो एज ए मेरे पास जो काउंसलर जो डेली केसेस आते हैं, जो बड़े बड़े टाइप के लोग दिखते हैं हमें कि बहुत कमा रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, बच्चे उनके ऐसे बिगड़ते हैं, ऐसे गंदी लतों में चले जाते हैं कि मतलब लाखों करोड़ों कमाए हुए मिनटों में जुए में हार गए या कुछ ऐसा खेल कर दिया या कुछ ऐसा तमाशा हो गया कि जो लाखों करोड़ों कमाए हुए वो मिनटों में पानी में निकाल देते हैं ऐसा, या गलत संगत में पड़ गए, या उनका खुद का जीवन नरक में चला गया, या खुद कोई एक्सीडेंट हो गया और वो फाइनली खुद ही डिसेबल हो गए या परेशान हो गए। बड़े से बड़े लोगों के एग्जाम्पल मेरे सामने, मैं नाम लेना थोड़ा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, बट एक बहुत बड़े लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद में होते हैं, उनका घर के सारे ही मेंबर, मैं लगभग सभी को जानता हूँ, बहुत बड़े लीडर हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री हैं। अच्छा। बस इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। तो उस लेवल पर उनके जो घर पे लेवल है ना, सारे के सारे लोग जैसे पीड़ित हैं। अगर आप थोड़ा सा अंदर झांक के देखो ना किसी के, तो बहुत पीड़ा में जो आप दिखाई पड़ेगी कि उसी पाप का कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं जो हिसाब किताब किया जा रहा है ना, वो सब रिजल्ट यहीं पे दिख रहा है। इस जन्म में ही तुरंत हो जाता है, क्योंकि वो कमाई कितनी देर तक आगे जाएगी। इसी जन्म में ही वो आपकी चीज़ों को बिगाड़ देता है, वो इतना बिगाड़ देता है कि सेंस, मतलब वो आपको क्लियर रिजल्ट दिखने लग जाता है कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जब आपने बच्चों की विशेष रूप से मैंने बात करी जी, अब बच्चों के केस में एक ये चीज़ और भी होती है कि
माँ बाप की सारी कमाई भी उनके पास जा रही है, जब पॉजिटिव सारा उनके पास जा रहा है, पॉजिटिव मतलब कमाए हुआ पैसा, प्रॉपर्टी, लास्ट में पिता बच्चों के नाम पे छोड़ के चला जाता है। जब प्रॉपर्टी और पॉजिटिव पैसा, सारी विरासत वहां जा रही है, तो वो उन पापों का या वो जो लोगों की बद्दुआएं जो कमाई वो कहाँ जाएंगी? कहीं ना कहीं वो भी ट्रांसफर होंगी, क्योंकि वो जो पॉजिटिव पर उसका हक है तो नेगेटिव पर किसका हक है? कुछ हद तक उसको खुद को भी असर पड़ेगा डेफिनेटली, पर कुछ चीजें पास ऑन भी होती हैं बच्चे के ऊपर भी। अच्छा, जरूर होती हैं। इसीलिए कि पाप की कमाई हमेशा जो है वो उसका रिजल्ट जो है ना बड़ा खराब दिखता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन है डायरेक्ट जी, तो ट्रांसफर भी पाप और पुण्य कर्मों का बिल्कुल होते हैं सर। और डीएनए में भी होती हैं चीजें। डीएनए की भी हम जब एक क्लास लेते हैं जिसमें हम कर्मा क्लिनजिंग क्लास बोलते हैं उसको, अच्छा, उसमें हम डीएनए की हीलिंग करवाते हैं कि मेरे कर्मों के साथ मेरे माता पिता का या मेरे दादा दादी का अगर कोई कर्स जुड़ा हुआ है, मुझे उसके लिए भी रिपेंट करना पड़ता है। आज क्वाइट पॉसिबल कि आज जिस जमीन पे मैं बैठा हूँ, जो मुझे मेरे पिता से विरासत में मिली, हो सकता है मेरे दादा ने परदादा ने किसी को छीन के, किसी गरीब का हक मार के वो जमीन ली हो, राइट? उसके साथ कोई बद्दुआ जुड़ी हुई है, तो अगर वो बद्दुआ जुड़ी हुई है तो वो ट्रांसफर होती चली आ रही है। मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से मुझे मिला तो सब कुछ, आज उनकी दी हुई इतनी सारी चीजें हैं, तो बद्दुआएं कहाँ जाएंगी? साथ में आएंगे, वो भी हमें टेक केयर करनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम कार्मिक क्लींजिंग बोलते हैं तो हमें ये डीएनए हीलिंग भी करनी पड़ती है कि हो सकता है कि आज आपकी तरक्की ना होने के पीछे आपके दादाजी का किया हुआ कोई बुरा कर्म रहा हो, क्वाइट पॉसिबल, जो हमें पता भी नहीं है, जिसमें हमारी कोई सीधी भागीदारी भी नहीं है, फिर भी वो हिस्सेदारी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो रिश्ता था जी। क्योंकि अच्छी चीज आपने ली तो बुरी कौन लेगा फिर? क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू हैं, वो लेने ही पड़ेंगे। आप इनकार नहीं कर सकते कि पॉजिटिव भी मेरा हक है, अच्छा हमारी मर्जी पे नहीं है। हाँ, दोनों चीजें एक साथ है। वो कर्म बंधन जी, जैसे आप कार्मिक बॉन्ड या और इस तरह से, तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, अगर क्योंकि मैं एक अनजान हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे ही पूर्वजों के पाप के हिस्से मेरे ऊपर आ रहे हैं या मेरे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, मेरे घर में समस्याएं आ रही हैं। हाँ, बीमारी से लेके तंगहाली भी हो सकती, बीमारी भी हो सकती, एक्सीडेंट भी हो सकता है, और भी तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं समाज या सरकार के द्वारा। तो इन सब से मुक्ति के लिए कोई पावरफुल तरीका संजीव सर? देखिए, 4 मुख्य बातें होती हैं इसमें। एक बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, चाहे मुझसे खुद हुई है, अब मुझे नहीं पता, मेरे तो जीवन में समस्या आ रही है, मैं नहीं जानता किस वजह से आ रही है, एक आम आदमी तो अनजान है जी। तो वो उस गलती के लिए रिपेंट करे, माफी मांगे कि जो भी हुआ है मैं नहीं जानता, मैं इनोसेंट हूं, पर कहीं ना कहीं मैं भुगत रहा हूं, आई एम ए विक्टिम, मैं विक्टिम हूं, तो मैं माफी मांगता हूं। जो भी हुआ मेरे कारण हुआ, मेरे बड़ों के कारण हुआ या किसी अन्य के कारण हुआ, लेकिन आज मैं विक्टिम हूं, आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। अगर आज मुझे भुगतना पड़ रहा है तो मैंने गलती किसी ना किसी की तो होगी, तो मैं सबके बिहाफ पर, अपने साथ भी और अपने बड़ों के लिए भी, सबके बिहाफ पर मैं क्षमादान मांगता हूं, मुझे माफ किया जाए। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना, आपकी 50% से ज्यादा समस्या तो यही सोल्व कर देता है कि मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, मैं एक अवेकन्ड सोल हूं, मैं जागृत हूं कर्मों के प्रति। लोग जानते नहीं इस बात को, ये जानना ही सबसे बड़ी चीज है। पहली बात तो अब जान लिया तो फिर क्या, पहली चीज है पश्चाताप, यानी प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस जिसे हम बोलते हैं। दूसरी चीज है, अगर मैं उस कर्म को क्या मैं करेक्ट कर सकता हूँ। परमात्मा, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अवेकनिंग है ना, परमात्मा आपको रास्ते भी दे देता है। आखिर हम जैसे लोग भी तो हैं ना, या अन्य लोग भी हैं जो इस चीज को जानते हैं, किसी ज्योतिष के पास गए, किसी जानने वाले के पास पास्ट लाइफ करवाया, आखिर ये चीजें भी तो परमात्मा ही नहीं बनाई है ना, एग्जिस्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं से इस बंदे को रास्ता मिलेगा। अगर ये सही इंसान है तो उसका रास्ता जरूर दिया जाएगा, कहीं से भी कोई भी बता देगा। अब इसको पता लग गया कि हाँ, मेरे पूर्वजों का कर्ज है या मेरी खुद के बुरे कर्म है या कोई भी, अब इसको समझ में आ गया, इसकी बदले में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। लाइक हो सकता है मेरे दादाजी ने किसी गरीब का पैसा लूट के वो जमीन जो है उसके अपने कब्जे में की हो, क्या मैं आज गरीबों की भलाई कर सकता हूँ? ये पॉसिबल, व्हाई नॉट। इसलिए हम कुछ लोगों को बोलते हैं कि भैया आप कुछ तो दान करो जो आपके लिए संभव है, और जो चीज आपको तकलीफ दे रही है ना, उसी चीज का दान करो। जिस चीज से आप तकलीफ में हो, उसी टाइप की चीज का दान करो जो पॉसिबल हो।
अब जमीन तकलीफ दे रही है तो थोड़ी सी जमीन किसी मंदिर के नाम, किसी गरीब के नाम, किसी जरूरतमंद के नाम कर दो, सारी नहीं, थोड़ी सी, कुछ पार्ट दो। धन तकलीफ दे रहा है बार बार, तो धन भी कुछ बांटना सीखो। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये धन पाप का कमाया हुआ धन हो सकता है, आपके हाथ में कहीं से भी आया, लेकिन आया है ना जी, तो आपके हाथ में है, तो उसके उस पैसे में ही नेगेटिविटी है। इसलिए पैसे को भी हम ऐसे नहीं उठा के जेब में डाल देते, उसको क्लीन, उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करके डालना चाहिए। चलो वो एक अलग इस पे आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उसको 4 हमने पॉइंट बोले थे। पहला है प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, माफी मांगना, जिम्मेवारी स्वीकार करना। दूसरी बात, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेना जो भी पॉसिबल हो पाए, और उसके साथ साथ परमात्मा के किसी नाम का जाप करना, क्योंकि वो परमात्मा के नाम के कोई ताकत है। नाम सुमिरन या जाप, नाम सुमिरन या जाप जो है उसके लिए बहुत सारे मंत्र भी हैं, पाप नाशक मंत्र, जैसे गायत्री महामंत्र जो है वो एक तरीके से पाप नाशक मंत्र कहा जाता है। तो वो इसीलिए भी, अब भाई मेरे पास कुछ नहीं पता, तो आपका कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ एक चीज तो मैं कर सकता हूँ कि नाम जाप करो। ऐसे ही भगवान दत्तात्रेय का एक मंत्र है, गायत्री मंत्र तो सभी को पता है, दत्तात्रेय का मंत्र पता नहीं है, लेकिन वो पापनाशक मंत्र के नाम से फेमस है। अत्रि पुत्रो महातेजा दत्तात्रेय महामुनि तस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। उसी में ही कहा जाता है कि जिनका नाम स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रमुच्यते, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करके ऐसे अन्य मंत्र भी हैं, किसी का गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र भी इसी पर ही काम करता है, वो संस्कार मिटाता है। मेरे गुरुदेव ने मुझे ये बार बार बताया कि यहाँ पर ध्यान लगाकर, विशेष रूप से मतलब माथे के बीच में ध्यान लगाकर और उस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो भी उन गुरु का दिया हुआ मंत्र है। दीक्षा में कोई मंत्र देते हैं, गुप्त भी होता है, कुछ कुछ मंत्र प्रकट भी हैं, ओपन मंत्र आ जाए ऐसा। तो तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो जो है परमात्मा के नाम का जाप करे। और चौथी जो चीज़ अगर वो कर सकता है तो उसके निमित्त कुछ दान करना, मतलब एक कहा मैंने जिम्मेवारी स्वीकार करना, फॉरगिवनेस प्रेयर करना, उसके साथ साथ और फिर उसके लिए कुछ, उसको करेक्ट करने के लिए अगर कुछ कर सकता है तो वो करना, और फिर परमात्मा के नाम का सिमरन करना। तो ये 4 बातें अगर हम सही देखते हैं तो किसी भी समस्या से, किसी भी पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे वो कर्मों का जो दोष है या किसी अनजान में किए गए, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कई बार, तो भी वो दोष मिट सकते हैं। अदरवाइज सर झेल तो रही ना एक आम इंसान को, जिसको कुछ भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो गरीबी का जीवन जिए जा रहा है। मैं देखता हूँ अपने घर की मेड है, आसपास के लोग हैं, उनको बस वो एंटाइटल्ड है, ऐसा लगता है कि वो उसी बात के लिए बने हैं। ऑलमोस्ट सारा जीवन वो ऐसे ही बर्तन धोते हुए निकाल देगी, या मजदूरी करते हुए कोई व्यक्ति निकाल देगा, या कुछ ऐसे। क्या इनके जीवन में कभी चेंज नहीं आएगा? मतलब ये एक कार्मिक जीवन ही जी रहे हैं। इनका वो जीवन किसी की सेवा करने के लिए हुआ है, क्योंकि कभी कुछ था इनके पास जिसका इन्होंने मिसयूज किया। धन हो सकता है, पदवी हो सकती है, कोई ताकत हो सकती है, कुछ थी, लेकिन मिसयूज होने के कारण फिर इनको एक जीवन पूरा कार्मिक लेवल पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करके जीना होता है। गरीबी, अमीरी, बीमारी या किसी भी तरह की बड़ी समस्याओं से ग्रसित होना, आपका कहना संजीव सर ये कर्मफल का ही भुगतान हो रहा है? मोस्टली सर दोनों बातें मिक्स भी हो सकते हैं। इस जीवन में कर्म भी एडिड होते हैं, पिछले तो हैं ही हैं, इस जीवन में भी बहुत से कर्मों का मिक्सचर उसमें होता है। इसे अगर मैं कहूँ आपकी बातों से जो मुझे समझ है, इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है जी, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल। इंस्टेंट वाले भी कभी कभी होते हैं, क्योंकि परमात्मा आपको चांस देता है सुधरने का बहुत बार। अच्छा, अधिकतर समय चांस दिया जाता है, चांस दिया जाता है। परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि भाई आपने गलती करी और तुरंत तमाचा मार देनी, ऐसा नहीं है। माँ बाप भी अपने बच्चे को चांस देते हैं। कोई भी गलती करी, मान ली बच्चा पेंसिल चुरा लाया किसी की, तो अब ये नहीं कि माँ ने आते ही तड़ा कान पे लगाने शुरू कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पूछेगी, एक बार डांटेगी इसे, नहीं बेटा गलत चीज़ है, जाओ सॉरी बोलो, पेंसिल वापस करके आओ। राइट, प्यार से तो बोलेगी एक बार, चलो बच्चा दे आता है पहली बार में, उसकी कोई सज़ा नहीं है, वो ठीक है, चलो सॉरी बोल दिया, पेंसिल वापस कर दी, बात खत्म होगी। लेकिन उसने सॉरी नहीं बोला, अगर मान लीजिए सेकंड केस में बच्चा सॉरी नहीं बोलता, जिद नहीं, पेंसिल मेरी है तो ले ली, अब वो जिद कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं माँ से फिर थोड़ा गुस्से में देख ले फिर, नहीं तो फिर अब तमाचा पड़ेगा। एक दो बार डांटेगी भी सही। अब हो सकता है दूसरी या तीसरी बार कोई रबड़ चुरा लाया, कुछ और ज्योमेट्री बॉक्स की स्कर्ट उठा लाया, अब वो फिर हो सकता है पीट भी दे, क्वाइट पॉसिबल। पर ना ही माने तो फिर कुछ पब्लिक इंसल्ट या पब्लिकली सबके सामने या कुछ ऐसा,
तो चांस तो दिए जा रहे हैं, इंसान को भी ऐसी चांस देता है परमात्मा कि भाई देख ले, अब सुधर जा। अगर वो आज की गलती की अगर कल भी माफी मांग ले, परसों मांग ले, 10 दिन बाद भी मांग ले, तब भी हम कहते चल यार थोड़ी सी है, कोई बड़ी बात नहीं, चलो माफ कर दिया, कर दिया। तो परमात्मा के लिए तो हम सारे बच्चे हैं ना, ऐसे इस जीवन के एंड तक भी माफ कर दिया ना, अगर मतलब हमने गलती अगर मान ली ना, तो भी कहीं ना कहीं विद लिटिल बिट कर्म फल उसको माफ कर दिया जाता है। ये मैंने यहाँ तक भी पाया चीज़ों को। लेकिन अगर पूरे जीवन काल में किए हुए कर्मों की कोई माफी ना मांगे बंदा, फिर अगले जीवन में तो वो डेफिनेट है कि वो कर्म बंधन हो गया, अब वो भुगतना ही पड़ेगा। संजीव सर, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं चीज़ों को बड़ी बारीकी से। एक सवाल, जो किन कर्मों के इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। दर्शकों की बड़ी जिज्ञासा इस पर आई हुई है। किन कर्मों के? सर ऐसा है कि इसमें किन कर्मों का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। वो डिपेंड करता है इस व्यक्ति के ऊपर कि इसने पहले वो कर्म कितनी बार गलत किया है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, आपने उस व्यक्ति ने, बच्चे ने एक बार गलती कर रखी है, 2 बार कर रखी है, 3 बार करी, तो हो सकता है अब चांटा पड़े, राइट? ऐसा क्वाइट पॉसिबल। वो कौन सा कर्म होगा ये हम नहीं कह सकते। जो भी गलती वो बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो चांटा पड़ने के यानी कर्म फल मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वो हम एकदम से डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा, ऐसा नहीं कह सकते। क्रूर कर्मों की श्रेणी में जो आते हैं, क्या उनके रिजल्ट? क्रूर का भी एकदम से नहीं कहा जा सकता सर। क्या पता इस बंदे के मन में क्या हो, क्रूरता भी किस टाइप की हम कह नहीं सकते। कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है, अब ये नहीं कह रहे कि पहली बार करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्या उसका हत्या के बदले हत्या हो जानी चाहिए? नहीं, हम एकदम से नहीं कह सकते। पता नहीं उसके पीछे क्या इंटेंशन हो। पहली बारी में कोई किसी को कोई बुरा कर्म इंटेंशनली पहली बारी में कोई नहीं करता, क्योंकि आत्मा शुद्ध, आंतरिक रूप से बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। हम सब अंदर से बहुत इनोसेंट हैं। कोई व्यक्ति अगर आज एक बहुत बड़ा मतलब लेवल पर, अगर वो नेगेटिव लेवल पर बैठा गैंगस्टर है, रोज मर्डर वर्डर ये सब चीजें करता है, एक दिन में नहीं बन जाता वो। कुछ तो उसके साथ भी सीक्वेंस हुई होगी घटनाओं की। पहली बार जब उसने किसी को मारने का, किसी को दुखी करने का प्रयास किया हो, तो उसका भी दिल कांपा होगा अंदर तक, उसकी आत्मा ने उसे रोका होगा जरूर, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा ने वो तत्व दिया है जो उसे रोकने का पूरा प्रयास करता है। तो लेकिन जब उसको बार बार हम इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, बस हमने कर दिए कर्म, कर दिए, करते ही जा रहे हैं, फिर एक दिन फिर जो है ना वो चीज़ फिर हमारा वो स्वीकार कर लेती है आत्मा कि बस ये तो कॉमन सी बात है। कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, हमसे सभी कोई छोटा मोटा कर्म भी, किसी को थप्पड़ मारते हो ना, हम जैसे सामान्य लोग अगर मान लो किसी को गुस्सा भी कर रहे हैं ना, तो अंदर से आता है, बुरा लगता है कि यार ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ मैं, नहीं करना चाहिए, है ना। चींटी भी पैर के नीचे आते तो हमें दुख होता है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं, नहीं इससे क्या होता है। कोई व्यक्ति चिकन खा रहा है, मतलब कोई नॉनवेज खा रहा है, तो उसको पहली बार में कहीं ना कहीं यार क्या यार, कैसे उसकी गर्दन काटी गई होगी, कितना बुरा लगा होगा, लेकिन फिर उसको हैबिट, लोगों ने कहा नहीं अरे कुछ नहीं होता, एंजॉय करो, क्या फर्क पड़ता है इससे, तो उसने अपना लिया और अपना हाँ बड़ा टेस्टी है ऐसा वैसा, उसको टेस्ट आने लगा। अब वो टेस्ट जो आया वर्सेस जो उसका सबकॉन्शियस अंदर से उसे दुत्कार रहा था कि यार तो क्यों किसी के मारे हुए उसको खा रहा है, कहीं ना कहीं उसका आत्मा जानती है अंदर से, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, उनमें से वो किसको जीतने देता है उस पर डिपेंड करता है। अब वो डिपेंड करता है कि अगर वो अपनी उस कॉन्शियसनेस को जीतने देता है, अगली बार कहता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैंने जो भी कर दिया, एक बार गलती होगी माफी, तो अब इसके लिए कोई हो सकता है इसको छोटी मोटी को सजा देकर निबट जाए मामला जी। लेकिन अगर वो नहीं, उसने सरेंडर कर दिया उसके आगे, मुझे तो टेस्ट चाहिए चिकन का या जो भी, अब उसको खाया जा रहा है, बार बार खाया, उसने हैबिट में शामिल हो गया, वो कहता है हम चिकन के बिना तो मेरे से खाना नहीं हजम होता। देयर आर पीपल हु सेज दैट, अब उनको खाने खाए बगैर, नॉन वेज के बगैर उनका खाना नहीं हजम होता उनको। तो अब ये क्या है, उसने आदत डाल ली। अब ये आदत जब चली जा रही है, अब इसको सजा मिलनी इतनी आसान नहीं है, मतलब ये लंबे समय तक करता जाएगा। जब इसका पाप का घड़ा एक सर्टेन लेवल तक भरेगा, तब प्रकृति फिर इसको सजा देने पर आएगी। इन बातों की भी सजा मिलती है, कर्मों की सजा मिलती है, बहुत हैवी। संजीव सर के साथ इस पॉडकास्ट में आपने एक कार्मिक बंधन और किस तरह से एक पिता की गलतियों की सजा उनके बच्चों को भी मिलती है, इस तरह के बहुत सारे, या रॉबिन हुड जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक तरफ बुरा कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ भला कर रहे होते हैं, लेकिन उनके कर्म फल और कर्म बंधन में ये जुड़ता जाता है। इस पर बात हुई, बहुत सारे एपिसोड करेंगे अलग अलग संजीव सर के साथ। अभी ये एपिसोड बस इतना ही, बहुत धन्यवाद जी सर, थैंक यू वेरी मच सर।